जल्दी चलो स्वाति, इससे पहले कि देर हो जाए। इंद्रेश, पर हम भाग काहे रहे हैं? उन्हें समझाएंगे ना। अरे वो नहीं समझेंगे और तुम बेइज्जत नहीं करोगे। चलो। इंद्रेश, देखो हम दोनों जानते हैं ना कि ये रिपोर्ट्स गलत है, तो सही रिपोर्ट्स लेकर आते हैं ना बाबूजी के सामने। स्वाति वो नहीं मानेंगे। चलो। इंद्रेश सुनो, हमारी बात सुनो। इस सबको खत्म करने का बस एक ही तरीका है, सही डीएनए रिपोर्ट्स बाबूजी तक लानी होंगी। अरे लेकिन ये सब करेंगे कैसे? लैब से लेकर आएंगे ना डीएनए रिपोर्ट्स, असली डीएनए रिपोर्ट्स लेकर आएंगे और बाबूजी के सामने रखेंगे इंद्रेश, और देखना 1 मिनट में उनका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। शायद तुम सही कह रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम सही रिपोर्ट्स लेकर आते हैं स्वाति, कि हम साबित कर सके कि जो बाबूजी रिपोर्ट्स सुने वो गलत है। हम बनाना चाहते हैं और रिपोर्ट लेकर आते हैं, लेकिन हम तुमको अकेला नहीं छोड़ सकते। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं इंद्रेश, हमारा वट सावित्री का व्रत है आज, हमें शाम की आरती करनी है, हम नहीं जा सकते। हम अपना ख्याल रखेंगे ना, तुम जाकर लेकर आओ रिपोर्ट्स। तो वादा करो हमसे कि जब तक हम आ नहीं जाते बाबूजी के सामने नहीं जाओगी। वादा। और चाचा जी से बोल देते हैं कि तुम्हारा ख्याल रखें। नहीं इंद्रेश, ये हमारे घर का मामला है, चाचा जी को बीच में नहीं लाना चाहिए इसमें। अरे चाचा जी भी तो परिवार जैसे ही हैं। जानते हैं, पर अबे भैया, लवली भाभी और रिंकी दीदी भी तो है ना हमारे साथ। हम खुद का ख्याल रखेंगे इंद्रेश, तुम बस जाओ और असली सबूत लेकर आओ। हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे, और जब तुम वापस आओगे ना, हम दोनों मिलकर बाबूजी को सच बताएंगे। अपना ख्याल रखना।
चाचा जी, आप यहाँ? पुत्र जी, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, हम मंदिर ही जा रहे थे। चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप यहाँ ही आराम कीजिए, हम प्रसाद लेकर आते हैं आपके लिए। अपना ख्याल रखना बेटा। थोड़ा जल्दी में समझिए, क्या हुआ? मैं भी शहर ही जा रही हूँ, वो उन दोनों की फाइनल रिपोर्ट्स पे साइन करना है और रिजॉर्ट की वापस ओपनिंग के लिए कोर्ट से परमिशन भी लेनी है। पर देखो ना, एन मौके पे कार ही खराब हो गई। थोड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं तो। इंद्रेश, अगर आज मैं वहाँ नहीं गई ना तो 3 दिन तक कोर्ट बंद रहेगा और मेरे सारे काम अटक जाएंगे। अब तुम्हारे पापा ने भी मुझे कहा था कि तुम सिटी जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चले जाऊँ। जब तक तुम अपने काम करोगे ना, मैं अपने सारे काम कर लूँगी। ओके, आइए। थैंक्स। ठीक तो? जी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कार चलाऊँ क्या? नहीं, हम चला लेंगे। हे माँ संतोषी, इंद्रेश बस सही सबूत वो डीएनए रिपोर्ट लेकर आ जाए और बाबूजी को हम सब कुछ सच बता सके। इंद्रेश, तुम मुझे पहले कोर्ट ड्रॉप कर देना, फिर तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना। इंद्रेश, इंद्रेश, तुम ठीक तो? हाँ क्या हुआ? ठीक है। नहीं, तुम ठीक तो नहीं लग रहे हो इंद्रेश। इंद्रेश, स्टॉप द कार। क्या हुआ है? पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है। तुम बाहर आओ इंद्रेश, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। ध्यान से, ध्यान से। तुम पानी पियो। थोड़ा खुली हवा में सांस लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं समझिए, हमें जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। 1 मिनट इंद्रेश, यू आर नॉट वेल, लेट मी ड्राइव द कार, ओके? चलो।
सिंहासन भाई साहब, कैसा लग रहा है? एंजॉय तो कर रहे हो ना? अरे भाई साहब, यही जिंदगी है। गर्मी में नहाते हुए दारू पीने का आनंद है कुछ और है। और गर्मा गर्म पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और है। पकौड़ी मुर्गा होता तो और मजा आता है। चलो पकौड़ी एक मुर्गा समझ के खाया जाएगा। अच्छा डीसी साहब, यहाँ रिसोर्ट में एकदम सुनसान है, हम लोगों के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। काहे? वो क्या है ना सिंहासन भाई साहब, रिसोर्ट को सील किया गया था और सारे गेस्ट को घर जाने कहा गया था। इतना बड़ा कांड जो हो गया था, अब रिसोर्ट को खोलने के लिए ना कोर्ट की परमिशन चाहिए। इसी सिलसिले में सैमी पुत्र गई है। अब रिसोर्ट में सिर्फ आप लोग हो, और आप लोग बाहर वाले थोड़ी हो, आप तो फैमिली हो, घर के लोग हो। आज ही मार के गाड़ देंगे उस सोतिया को, और इंद्रेश को तो वैसे भी सैमी संभाल रही है। कल जब तक इंद्रेश को पता चलेगा कि स्वाति गायब है, तब तक हम सब भदोही में होंगे। आप यहाँ मजे कर रहे हैं, हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। ये काम हुआ बहन तक काहे लटका हुआ है? वो का है ना बाबूजी, वो बच्ची के मुंह से अभी तक निकल नहीं पाई है। ज्यादा मीना कुमारी न बनो, समझी? भूल जाओ सब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। घर चलो, अब कोशिश करो कि तुम्हारा खुद का बच्चा गोद में खेले तुम्हारे। अच्छा ये अब सुनो, तुम लोग ना अपना कपड़ा वपड़ा पैक कर लो, कल सवेरे सवेरे भदोही निकल लेंगे। सही क्या बाबूजी, बस इंद्रेश आ जाए तो उनको भी बोल देंगे। अरे काहे के लिए? काहे के लिए? उसको फोन कर देंगे, वहीं से आ जाएगा भदोही। हाँ ये सही रहेगा। क्या सिंहासन भाई साहब, जाने की बात करके ना सारी की सारी उतार दी आपने। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है? अब हमारे घर आइए भदोही, हैं? वो तो हम जरूर आएंगे। और हम भी आएंगे जूम करके। हाँ तुम भी आना। सुनिए डीसी साहब, अपनी बिटिया जरूर लाइएगा। हाँ हाँ समीक्षा पुत्र, मेरा मतलब सैमी को भी हम ले आएंगे, जरूर आएगी वो भी। आपकी बिटिया हमारे बहुत काम आएगी। थैंक गॉड ये होटल रूम पार्किंग के पास ही था। अब तुम सब कुछ भूलकर आराम कर पाओगे। कौन है? निकालो हमें यहाँ से, खोलो हमें। कोई है? हाँ स्वाति, हम हैं। काहे लाए हो हमें यहाँ? तुमको बचाने के लिए लाए। नहीं लाते ना तो वो तुम्हारा सन की ससुर सिंहासन सिंह तक तुमको भगवान के पास पहुंचा चुका होता। और हम नहीं देख सकते स्वाति। प्यार करते हैं तुमसे और मरते दम तक करते रहेंगे स्वाति। अब तो ये भी साबित हो गया है कि ये बच्चा हमारा है। बकवास बंद करो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। हमारा नहीं है? और डीएनए रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती ना? देखो स्वाति, कुछ साबित हो गया है, तुम भी मान लो इस बात को। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते देवेश, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट गलत है। और ये बात इंद्रेश साबित करके रहेगा। तुम अपने बारे में सोचो। सोचो, अगर बाबूजी को पता चला ना कि तुमने इंद्रेश को मारने के लिए पैसे दिए थे और वेटर और मैनेजर को भगाने में मदद की थी, तो तुम्हारा क्या होगा?
तुम समझती काहे नहीं हो? वो बाबा ढोंगी था, पाखंडी था, वो कुछ हमको धोखे से सुंघा दिया, हमको नहीं पता हम क्या बोले। शुक्र मनाओ कि इंद्रेश ने पुलिस को नहीं बताया, वरना तुम भी आज जेल में होते, समझे? नहीं इंद्रेश, जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे हमेशा से बस तुम्हारा ही इंतजार था। I never knew कि अपनी मॉम की तरह मुझे भी एक मिडिल क्लास आदमी से प्यार हो जाएगा। स्वाति, स्वाति, इंद्रेश, तुम स्वाति को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। अपने पेट में किसी और का बच्चा लिए वो तुम्हें धोखा दे रही है। शी इज कैरेक्टरलेस। सिंहासन अंकल ने मुझे उसके बारे में सारी सच्चाई बता दी है। यू शुड लीव स्वाति। स्वाति, देवेश, देखो हमें जल्दी से खोलो और बाहर जाने दो, वरना कहाँ स्वाति? ये सब कुछ हम सिर्फ तुमको और अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी बात मानो, हम दोनों ना यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, एकदम दूर, इन सबसे अलग, जहाँ सिर्फ हम और तुम होंगे स्वाति। हम अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। इंद्रेश नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे कि सिंहासन सिंह उसको आने नहीं देगा। देखो स्वाति, वो सिंहासन सिंह ना तुमको और हमको, हम दोनों को ठिकाने लगाना चाहता है। वो आज रात को ही हम दोनों को मार देगा। इसलिए आखिरी घंटा तुमको दे रहे हैं स्वाति। हमारी बात मान लो वरना। हे माँ संतोषी, क्या करें हम? ए, सुनो, स्वाति कहीं देखे हो? अच्छा सुनो, कहीं दिखे तो उसको कहना कि हमने बुलाया है। लेकिन मैं जूम कर रहा हूँ तो बहुत देर से तो मुझे भी नहीं दिखी। देवेश को देखे हो? देवेश? कितनी भी कोशिश कर लो ससुर जी, ना ही हम और ना ही स्वाति आपके हाथ आएगी। सिंहासन अंकल ने तो कहा था कि अंधेरा होने तक इंद्रेश को बाहर नहीं जाने देना है, लेकिन ये सब करना क्यों है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। और इंद्रेश को बेहोश क्यों रखना है? क्या प्लानिंग हो सकती है उनकी? रिंकिया, रिंकिया, स्वाति कहाँ है? हमें पता है बाबूजी स्वाति को क्यों ढूंढ रहे हैं। अरे तुम ही लोग से पूछ रहे हो, कहाँ है उपचारे? पता नहीं बाबूजी, बहुत देर से हमको दिखी नहीं। अब लुच्चा दिवसवा कहाँ है? वो भी बहुत देर से गायब है। पूजा के बाद से हमको अभी तक मिले नहीं है। बाबूजी, वो हमको देवेश के बारे में कुछ आपको जरूरी बात बतानी थी। हाँ, बोल। वो जैसा दिखता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है बाबूजी। वो हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। उसने हमसे शादी भी स्वाति के चक्कर में की है। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम करें तो क्या करें? ए बेटा, आज के बाद तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आज के बाद देवेश कुछ भी गलत करने लायक नहीं होगा। इतनी स्वार्थी हो तुम लवली? स्वाति ने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम इतना बड़ा सच जानते हुए चुप बैठी हो। अरे उसकी जान पर बनाई है और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिद लिए बैठी हो तुम। स्वाति की जान से बढ़कर नहीं है हमारा गुस्सा।
हमें बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए। बाबूजी रुकिए। बाबूजी, 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 हमको आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी।